गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्या देखा, ये दो रिलेशन हम लोगों ने देखा था, u, m एंड f। u is the distance of the object from optical center, m is the linear magnification and f is focal length of the lens। और सेकेंड रिलेशन देखा था v, m और f में। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, m इज लीनियर मैग्निफिकेशन, f इज द फोकल लेंथ। तो ये रिलेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑब्टेंड किया था। आज हम लोग क्या देखेंगे कि दो लेंस दिए गए हैं, अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फोकल लेंथ of two thin lenses focal length of two thin lenses। तो ये दो लेंस हैं जो कि क्या है, थिन लेंसेज है। थिन लेंसेज आर दोज लेंसेज हुज थिकनेस इज वेरी स्मॉल। और दूसरा लेंस हमारा ये है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको मैं बोल रहा हूं कि लेंस हमारा कौन सा है, L1, और दिस इज लेंस L2। ठीक है, इनका ऑप्टिकल सेंटर ये दिख रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका ये दिख रहा। इसकी जो फोकल लेंथ है, लेट अस सपोज दैट the focal length of the lens L1 is f1 and that of L2 is f2। तो let f1 equal to focal length of lens L1 and f2 equal to फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2। ये हमने मान लिया। ठीक से लिख लिए भाई, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। ये हो गया F2। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां रखा हुआ है, इसका इमेज हमको बनाना है। अब यहां से रे क्या करेगी, यहां से यहां गिरी। ठीक है, अब यहां से क्या करेगी, यहां से ये मुड़ेगी। मुड़ करके अगर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना ले, ये हो गई। तो यहां से रे क्या करेगी, यहां से ये मुड़ करके सीधे चली आएगी यहां पे। अब ये क्या करेगी, इसके रास्ते में कोई और आ गया, ये दूसरा वाला, यानी ये जाना तो चाहती थी ऐसे, अगर ये नहीं होता तो ये यहां पे आके मिल जाती। अब थोड़ा सा रे जो है, मैं डायग्राम को फिर से बनाता हूं क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास में गिर गया है और दूसरा गिरेगा तो लेंस के अंदर चला जाएगा। तो थोड़ा सा डायग्राम हम ठीक करते हैं।
ये 2 थिन पतले लेंस हैं और ये दूसरा वाला लेंस, और ये लाइन हो गई इनको ज्वाइन करने वाली। तो ये जो रे चली यहाँ से वो इसके पे क्या कर रही थी, ऐसे जा रही थी, यहाँ से चली ऐसे जाने को ये यहाँ जा रही थी, मगर इसके रास्ते में ये लेंस आ गया तो ये रे को क्या करता है, थोड़ा सा और बेंड कर देता है। दोनों की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्रैक्शन तो एंटरिंग के बाद ही शुरू हो जाती है, मगर हम लोग फॉर कन्वीनियंस रिफ्रैक्शन हम कहाँ दिखाते हैं, इस लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ से रे क्या करती है, ये वाला लेंस इसको और पहले मोड़ देता है, यानी इस लेंस L1 के द्वारा क्या बनता है, ये जो इमेज बनी है कहाँ पे, वो बनी है ये यहाँ, ये डॉटेड लाइन कहाँ पे मिली है, इस आई डैश पे बनी है। और जो फाइनल इमेज बना है वो कहाँ पे बना है, आई पे बना है, ये ऑब्जेक्ट। और दूसरा रे हमने एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, वो बिना डेविएशन के क्या की, सेकंड साइड में चली गई। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इस दोनों लेंस L1 और L2 के द्वारा एक इमेज आई पे फॉर्म्ड हुआ। इस L1 की फोकल लेंथ को हमने f1 शो किया था और इसको f2। ठीक है, पहली बार ये दोनों जो है एक दूसरे के अंदर चले गए थे, इसलिए ऐसा हमने बनाया। ये रे जो है तो पहले लेंस L1 के लिए, फॉर लेंस L1। अब इनके डिस्टेंसेस को शो कर लीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट है लेंस L1 से कितनी डिस्टेंस पर है, u डिस्टेंस पर है, और ये लेफ्ट साइड में है तो क्या डिस्टेंस को मैं शो करेंगे, -u। कहाँ से, यहाँ से इसका ये डिस्टेंस। अब कौन सा डिस्टेंस है, इसका जो इमेज बना हुआ है इस लेंस से कितने डिस्टेंस पर बना है नहीं जानते हैं तो v' मान लिया। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, राइट में है इसलिए पॉजिटिव। अब ये सेकंड वाला और उसको बेंड कर दिया तो कहाँ पे बना, आई पे। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, v। तो ये 20 शो कर दिया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो v डैश है यानी आई डैश पॉइंट जो है वो किसके लिए, इस लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी v डैश पर डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बना, v पर। तो फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1 बाई लेंस फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये तो फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करना है किसके लिए, इस L1 के लिए। किसके लिए पुट करना है, L1 के लिए। तो L1 के लिए फोकल लेंथ हम लोगों ने क्या माना है, 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1। डिस्टेंस कितना है, u, तो u ही है। इमेज कितनी डिस्टेंस होना है, v डैश। तो इस v की जगह पर क्या लिख देंगे, v डैश। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2 क्या हो जाएगा, बाई लेंस फार्मूला, वन अपॉन डिस्टेंस उसकी फोकल लेंथ सेकंड वाले की, इक्वल टू इमेज कहाँ बना है, 1/v, v डिस्टेंस पे बना है, माइनस ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे, v डैश पे, तो 1/v डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये लिख दिया 1 + 2, हम वर्ड में क्या लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़िए, तो 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू, राइट में जोड़िए, इसका राइट वाला टर्म क्या है, 1/v' माइनस 1/u, ये तो हो गया इसका लेफ्ट राइट हैंड साइड, प्लस इसका राइट हैंड साइड 1/v माइनस 1/v', तो ये 1/v' और ये भी ये मर गया एक दूसरे से, बचा क्या, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/f1 + 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज, इसी को कहते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, ठीक है। तो चाहे ये बात कहें फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, दोनों एक ही बात। अब इन दोनों लेंस को हटा करके एक सिंगल लेंस ऐसा रख दे सॉरी, जो इस ऑब्जेक्ट U का जो इमेज बनाए वो I पर ही बनाए, तो इस सिंगल लेंस को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट लेंस ऑफ लेंस L1 एंड L2। तो अब एक सिंगल लेंस बनाने जा रहे हैं, कैसा लेने जा रहे हैं, नाउ कंसीडर, देखिए नाउ कंसीडर a single lens which form the image of object O at point I। एक ऐसा सिंगल लेंस लेंगे, ये सिंगल लेंस हमने कंसीडर कर लिया, जो क्या करता है कि अगर इस O पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, दैट इज एट डिस्टेंस U रखा गया, तो इसका इमेज कहां पे बना, I पे बना, ये हमारा I, यानी O से रे जब चली तो कहां जाके मिल गई, I पे मिल गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर से रे चली तो बिना डेविएशन के चली गई दूसरी तरफ, और ये रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्टेड रे। इस सिंगल लेंथ की फोकल लेंथ हमने क्या मान लिया है, लेट अस सपोज दैट दिस फोकल लेंथ इज f, और इमेज कितने डिस्टेंस पे बना है, v डिस्टेंस पे, यानी हमने एक ऐसा लेंस लिया है जो इमेज क्या करता है, u डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज v डिस्टेंस पे बनाता है। तो उस केस में इसके लिए अगर इसके फोकल लेंथ का फार्मूला लिखेंगे तो बाई लेंस फार्मूला क्या होगा, देयरफॉर फॉर दिस सिंगल लेंस therefore for
this single lens वन अपॉन एफ, यानी इस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ, ये क्या करता है, यू डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया उसको वी डिस्टेंस पे मेजर क्या करता है, वो इमेज को बनाता है। तो फॉर दिस सिंगल लेंस 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। यानी हमने एक ऐसा सिंगल लेंस मान लिया है, ये सिंगल लेंस एल, जो क्या करता है, इसका इफेक्ट वही है जो कि इन डबल का है। ये डबल वाले क्या कर रहे थे कि अगर यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो दोनों मिल करके फाइनल इमेज कहां पर बनाए, आई पे। तो हम इनको हटा दे रहे हैं, एक सिंगल लेंस रख रहे हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज कहां बनाता है, आई पे। ओ कितने डिस्टेंस पे था, यू, और इमेज कितनी डिस्टेंस पे था, वी। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो इस सिंगल लेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट लेंस ऑफ लेंस L1 एंड L2। तो ये एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ वेयर एफ इज कॉल्ड equivalent focal length of lenses L1 and L2। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस L1 एंड L2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। कौन कौन, 3 और 4। इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद देखिए क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू यहां लिखा है, 1 अपॉन वी, तो ये क्या है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन, तो बाई 3 एंड 4 वी गेट। वीडियो को पॉज कर लीजिए, जल्द से जल्द लिखिए। बाई 3 एंड 4 वी गेट, क्या पाएगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। यानी इन दोनों लेंसेज का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर F हो तो उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल हो जाएगा, इन गिवन लेंसेज के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ, देयरफॉर रेसिप्रोकल of focal length of two thin lenses, reciprocal of focal length of two thin lenses is equal to the sum of reciprocals of
फोकाई ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ F1 एंड F2 शार्ट में लिख दीजिए, रेसिप्रोकल्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज L1 एंड L2। जो उनके अलग अलग फोकल लेंथ है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता। इसी बात को, इस मैथमेटिकल टर्म्स को वर्ड में लिखा गया। क्या? देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द टू थिन लेंसेज is equal to the sum of reciprocals of the focal lengths of lenses L1 and L2। अब देखना चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया था, अगर एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो उस केस में क्या होगा। तो स्पेशल केस डालिए। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर स्टार स्पेशल केस। व्हेन लेंस L1 is convex and lens L2 is concave। उस केस में क्या होगा? तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की क्या होती है? नेगेटिव। देयरफॉर क्या हो जाएगा? F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, एंड F2 इक्वल टू निगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि लेंस L1 जो है वो कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स लेंस L1 को क्या हमने माना है? फर्स्ट का फोकल लेंथ क्या है? F1। तो F1 क्या हो गया? पॉजिटिव। सेकंड वाले को माने हैं हम कॉनकेव, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। और यहाँ दूसरा क्या है? F2। तो F2 की वैल्यू हमने नेगेटिव रख दिया, तो यहाँ पर रखिए। देयरफॉर बाई स्टार, देयरफॉर बाई इक्वेशन स्टार क्या मिलेगा? 1/f इक्वल टू 1/f1, ये क्या है? प्लस 1/f2 क्या है? -f2। हमने विथ साइन रख दिया, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 1/f इक्वल टू एलसीएम हो गया F1 इंटू F2, और ये F2 यहाँ हो जाएगा -f1। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या फाइंड कर लिए? F इक्वल टू F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। अब इस रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे कि ये यहाँ पर हमने केस क्या मान लिया है कि पहला जो हमारा लेंस है वो कॉन्वेक्स है और दूसरा वाला जो लेंस है वो कॉनकेव है। ठीक है जी। तो दिस इज फर्स्ट लेंस और दिस इज सेकंड लेंस। तो एक हमारा ये कॉनकेव बना हुआ है और ये कॉन्वेक्स बना हुआ है। इसकी फोकल लेंथ हमने क्या मान लिया है? पहले वाले का F1 और इस वाले का F2। तो F1 क्या हो गया? पॉजिटिव, F2 क्या हो गया? निगेटिव। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ये जो हमारा कंबाइंड फॉर्म है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हमने F मान लिया। तो इस फोकल लेंथ F की वैल्यू क्या मिली? F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1।
तो इसकी फोकल लेंथ ये जो f2 है अगर इससे बिगर है तो क्या होगा, देख लो। 2 नंबर के बीच में 3 केस होता है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए। नाउ if f2 is greater than f1, यानी कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा है कॉन्वेक्स लेंस से, उस केस में क्या होगा, देन f इक्वल टू, देख लीजिए, ये बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्विवेलेंट लेंस है, देयरफॉर इंप्लाई दैट कॉम्बिनेशन ऑफ lenses will behave like, ये पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव कैसा होता है, कॉन्वेक्स, बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस। And if f2 is less than f1, then क्या हो जाएगा, f इक्वल टू, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि अब ये छोटा हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विल बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस। combination of lenses will behave like concave lens। ये जो कंबाइंड लेंस है इसका बिहेवियर कैसा हो जाए, एक कॉनकेव लेंस के जैसा हो जाएगा। कब, जब इसकी फोकल लेंथ इस f1 यानी फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले से छोटी हो जाएगी। तो एक केस हुआ कि f2 बड़ा है f1 से, दूसरा केस हो गया कि f2 बड़ा है, f2 छोटा है f1 से, तीसरा केस क्या हो सकता है, ये दोनों बराबर हो जाए। बट इफ f1 इक्वल टू f2, अगर दोनों लेंस इक्वल फोकल लेंथ के हो जाएगा, ये भी 15 सेंटीमीटर का, ये भी 15 सेंटीमीटर का, उस केस में क्या होगा, इफ f1 इक्वल टू f2 देन जरा f की वैल्यू निकालिए, ये देखिए दोनों इक्वल हो गए तो नीचे आ गया 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन शीट की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है बिहेव लाइक ए प्लेन शीट। imply that combination of lenses will
behave like a plane sheet. प्लेन शीट कैसी होती है? ये बिल्कुल प्लेन, कोई इसमें कर्वेचर नहीं होगा, इस प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। जल्दी से लिखिए, लिख लिया? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पावर ऑफ ए लेंस। लेंस का पावर क्या होता? पावर ऑफ ए लेंस, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? P। तो इसका डेफिनेशन होता है कि अगर हम फोकल लेंथ किसी लेंस का किस में मेजर करें? इफ वी मेजर द फोकल लेंथ of a lens in मीटर, जब तक इसको मीटर में मेजर नहीं करेंगे तब तक ये डेफिनेशन वैलिड नहीं होगी। तो इफ वी मेजर द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन मीटर, कमा देन रेसिप्रोकल of focal length, reciprocal of focal length is called power of the lens, is called power of the lens. मैथमेटिकली यहाँ लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल P। मैथमेटिकली we write, कैसे लिखेंगे? पावर P पावर ऑफ ए लेंस P इक्वल टू पावर ऑफ ए लेंस P इक्वल टू 1/f। तो ये 1/f तब तक नहीं होगा जब तक f को हम मीटर में ना मेजर करें। अगर किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो अगर उसका पावर आप निकालना चाहते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? उसके फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ऐसा यूनिट में लिख लेंगे, तब जा करके इस फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उसी को क्या करेंगे? बोल देंगे कि इसका पावर है। अब इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। और यह सिंबल में केवल कैपिटल D लिखते हैं। क्या लिखते हैं? या तो डायोप्टर वर्ड लिखेंगे, स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, या सिंगल लेटर यूज करेंगे तो कैपिटल D सिंबल यूज करेंगे। यानी पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। पढ़ते हैं डायोप्टर, लिखते हैं D। जैसे एग्जाम्पल, फाइंड
फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length is 50 सेंटीमीटर। तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? बाय क्वेश्चन। F इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। F इक्वल टू 50 100 से डिवाइड कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। 10 से 10 और 5 2 जा 10। तो कितना आ गया? F इक्वल टू 1/2 मीटर। तो अब हमको इसका पावर निकालना है। आ जाते हैं ऊपर, पावर लिखिए। Therefore, power of the lens P इक्वल टू, फार्मूला क्या है? 1/F। F किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब वैल्यू को रख देंगे। 1/, पता चला कि अगर कन्वर्ट नहीं करते तो 50, यहाँ 50 भर देते, लेकिन 50 नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे? हाफ। तो ये लिख दिया 1/2। F की वैल्यू मीटर में कितनी आई है? हाफ आई है। इसको सॉल्व कर लिया। कितना आया? P इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2, और आंसर क्या लिखेंगे? और ये वैल्यू विथ साइन लिखना है, प्लस। जब भी पावर की वैल्यू लिखते हैं वो साइन के साथ लिखते हैं। प्लस आए तो प्लस लिखिए, ये नहीं कि छोड़ दीजिए और कहिए कि गुरुजी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? प्लस। तो पावर के केस में साइन के साथ लिखते हैं, +2 डायोप्टर। तो अगर इसका फोकल लेंथ, तो फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस लिख देते हैं भाई, उस फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर वर्ड जोड़ लीजिए। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो चूंकि लेंस हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ हम क्या लिखेंगे? +50। तो यहां से प्लस जो है हाफ आ गया, और यहां पर ये वैल्यू हमने ये पुट कर दी। तो पावर क्या हो गया? प्लस। तो एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या लिखेंगे? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नोट को आप ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से इसकी फोकल लेंथ, किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उसी तरह से पावर भी क्या होता है? पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो पावर भी क्या होगा? निगेटिव। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिए। अब ये पावर का फिजिकल मीनिंग क्या है? तो ये नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 2, कि आंख को कैसा दिखेगा इसका इफेक्ट पावर से। तो अगर किसी लेंस का पावर ज़्यादा है और किसी लेंस का पावर कम है, तो इस पावर वर्ड से मीनिंग ऑफ पावर, मीनिंग ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए
लेंस। तो ये तो मैथमेटिकली हम लोगों ने ऊपर देख लिया। इसका मीनिंग क्या है? तो जिस लेंस का पावर ज़्यादा होता है वो जो रे ऑफ लाइट है उसको ज़्यादा बेंड करता है। तो जो लेंस जितना ही रे ऑफ लाइट को बेंड करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर डायग्राम बना करके मैं पूछूं कि बताइए इस रे डायग्राम को देख करके कि किस लेंस का पावर जो है ज़्यादा है। मान लीजिए हमने एक लेंस ये बना दिया, लेंस L1, और ये दूसरा लेंस हमने बना दिया लेंस L2। ठीक है, दोनों के सामने हमने एक एक ऑब्जेक्ट रखा। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है। ये भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ये भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। कितने कितने डिस्टेंस पे? 5 सेंटीमीटर। ये भी डिस्टेंस पे है और 5 है। ये रे डायग्राम, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिए पहले, जहां पर रिफ्रैक्शन हम लोग शो करते हैं। तो यहां से रे चली और ये रे को क्या किया? इस प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ दिया। तो इसने जब मोड़ा तो थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं, ये रे जो सीधा करते हैं। तो ये रे को यहां लेके गिरा दिया। दोनों में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ये रे यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री पर गई, यहां से गई। ठीक है, ये सीधी लाइट गई है, उड़ करके नहीं गई है। ये लाइट क्या है? सीधी गई है। कितना? यहां भी क्या है? 5 सेंटीमीटर का है, और यहां भी क्या है? 5 है। तो ये क्या करती है? रे को और ज्यादा दूर जा करके ये बेंड होता है या पहले बेंड हो जाता है? चलिए, अब यहां पर इसकी जो डिस्टेंस है वो लिखा हुआ है 2, और ये जो लिखा हुआ है 3। कहां से? इसका डिस्टेंस ये 3 लिखा हुआ है, इस इमेज आई का, और इसका क्या है? 2। तो अब हमको देख के बताना है कि किस लेंस का पावर ज्यादा होगा, इस L1 का ज्यादा होगा कि L2 का ज्यादा होगा। तो यहां क्या देखते हैं, ये देख लीजिए, रे कैसे जा रही थी और ये रे कैसे जा रही थी। दोनों में तो शुरू में एक ही जा रही है, मगर यहां क्या देख रहे हैं? देख लीजिए, एंगल ऑफ रोटेशन देखिए, इसको बेंड करके इतना घुमाई है, ये इसको बेंड करके इतना घुमाई है। तो कौन ज्यादा घुमाया है? ये अगर इस एंगल को हम θ1 कहें और इस एंगल को θ2, तो किसका एंगल ज्यादा है? तो क्लियरली θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो इसका मतलब लेंस L2 जो है इस रे को क्या कर रहा है? ज्यादा मोड़ रहा है। यानी इस लेंस L2 की बेंडिंग पावर जो है क्या है? वो ज्यादा है। इसलिए लेंस L2 का पावर क्या होगा? ज्यादा। यानी रे को जो जितना अधिक मोड़ेगा उस लेंस का पावर उतना ही अधिक होगा। तो देयरफॉर पावर ऑफ L2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ L1। ये लेंस L1 का जो पावर है वो क्या है? यहां मैंने लिख दिया, जगह बना दिया। तो ये है इसका फिजिकल मीनिंग। यानी जो लेंस रे को जितना अधिक मोड़ेगा किसकी तरफ? प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, उस लेंस का पावर उतना ही ज्यादा होगा। अब ये देखना चाहते हैं कि एक लेंस को लिक्विड में क्या कर दिया? डुबो दिया, तो उसका नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नोट नंबर 3 डालिए, नोट 1, नोट 2, अब नोट 3।
सिंस 1/f इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये होता है। और 1/f को क्या बोलते हैं, p, 1/f1 को क्या बोलेंगे, p1, 1/f2, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज का पावर अगर निकालना चाहते हैं तो अलग अलग लेंसेज के पावर का सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उस इक्विवेलेंट लेंस का पावर निकल जाएगा। तो देयरफॉर पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द गिवन लेंसेज। क्या लिखेंगे, पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस is equal to the sum of powers of individual lenses, powers of two lenses। यानी उनके पावर को सम कर देंगे तो यहां P1 P2 की वैल्यू विथ साइन रखेंगे कि अगर इसमें से कोई कॉनकेव हो गया कोई कॉन्वेक्स हो गया तो कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या होती है, निगेटिव। उसी के हिसाब से यहां पर वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो क्या बोल देंगे कि इक्विवेलेंट लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। पॉजिटिव पर कॉन्वेक्स, निगेटिव पर कॉनकेव की तरह वो बिहेव करेगा। तो इस 3 नोट के साथ ही आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।